Obeisance unto you. And today we are going to discuss a topic which is why to read and how to read Bhagavad Gita. First, before doing something, it's a human nature that we'll see the benefits that what we'll get from it. Okay. In the same manner, बहुत मतलब जो भी बड़े बड़े साधु होते हैं, संत होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि भगवद गीता जो है इसका प्रचार करते हैं. आजकल इस्कॉन जो कि एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये भी भगवद गीता का प्रचार करता है. अब क्वेश्चन आता है कि क्यों करते हैं. इससे अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो इसका बेनिफिट्स क्या आता है. तो भगवद गीता ना इट वर्क्स एज अ मैनुअल. ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हो, उसके साथ एक मैनुअल होता है, एंड उसको अगर आप बिना मैनुअल के चलाओगे तो हो सकता है वो ठीक से चले, या फिर हो सकता है उसका काम तमाम भी हो जाए. ठीक है, बट अगर आप एक मैनुअल प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर उस चीज़ को आप चलाते हो, देन इट वर्क्स परफेक्टली. वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, ज़िंदगी का जो प्रॉपर गाइडेंस है वो हमें मिलता है भगवद गीता के थ्रू. अब बारी आती है कि और एक बेनिफिट से तो हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन दूसरा क्या है. आदि शंकराचार्य, आप जानते ही उन्हें, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आजकल बहुत ही ज़्यादा ये भी हैं. तो उन्होंने कहा है भगवद गीता किंचित अतीता गंगा जल लवन कपीता सकृदेपि ये न मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमे न चर्चा. अब इसका मतलब क्या है, जो कोई भी इंसान भगवद गीता पूरा भी नहीं, थोड़ा सा भी अगर वो पढ़ता है और उसके जो कोर प्रिंसिपल्स है अगर उसे वो अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करता है, गंगा जल लवन पीता, और अपने जिह्वा पे, अपने टंग पे, अपने मुंह पे अगर वो थोड़ा सा भी गंगा जल लेता है, सक्रदे ये पी मुरारी समर्चा, मुरारी देयर इट इज़ रेफर टू कृष्णा. अगर कोई कृष्णा को वर्शिप करता है, मुरारी समर्चा, कोई भी कृष्णा को पूजा करता है, वर्शिप करता है थोड़ा सा भी, तो वो जो है क्रियते तस्य यमीन चर्चा, दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ यमराजस डिस्कशन. यानी कि वो इंसान कभी भी जो बोलते हैं ना गॉड ऑफ डेथ, वो इज़ यमराज, उनका जो सब्जेक्ट मैटर, उनका डिस्कशन का एक टॉपिक नहीं बनता. सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट आफ्टर रीडिंग इट. अब बहुत लोग कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ने से हमें मिलेगा क्या. ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने सुना भी है बहुत लोग, अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो फिर आपका जो बहुत लोगों का मेंटालिटी भी होता है कि हमारा पैसा बनेगा, मतलब जो हमारा इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, क्या हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होता है, धन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ये सब. तो आपको देखना है क्या क्या है इस पर ट्रुथ. धन, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आता है. ठीक है, तो जो सबसे जो मेन चीज़ है इसका पढ़ने का, दैट इज़ ज्ञान. भगवद गीता में 5 तरीके के ज्ञान कृष्ण ने बताए हैं. उसमें जब अर्जुन ने कहा कि जो इन यज्ञास में से, इन यज्ञ में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि विच इज़ द सुप्रीम यज्ञ, एंड दैट्स ज्ञान यज्ञ. एंड हम लोग आजकल कोर्स ऑफ स्टडीज़ बुक पढ़ते हैं, इट्स ओके. हम लोग उससे अगर पढ़ेंगे तो हम अपना एक प्रोफेशन बना पाएंगे, एक नाम कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें होती है. बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल नॉलेज. द रियल नॉलेज इज़ इन भगवद गीता. अब दूसरी चीज़ ये आती है कि भगवद गीता अगर पढ़ें भी तो भी क्यों पढ़ें. भगवद गीता पढ़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. एंड जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, दैट भगवद गीता मस्ट बी रीड और मस्ट बी स्टडीड इन द मूड ऑफ अर्जुना. वाई? द रीज़न इज़ अर्जुन जो यहाँ पे हैं एक स्टूडेंट के रूप में है, और कृष्ण जो है वो एक टीचर के रूप में है, एक गुरु के रूप में है. तो जब अर्जुन ने आप अगर भगवद गीता पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जो पहला जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट अध्याय है, उस पर कहीं पे भी कृष्ण ने कुछ नहीं बोला है. द रीज़न वाई इज़ उन्होंने बेसिकली अर्जुन को छोड़ दिया कि तू अपना जो सोल्यूशन निकाल, खुद से निकाल. जब अर्जुन असफल रहे इसका सोल्यूशन निकालने में, तभी उन्होंने भगवद गीता बोली और कृष्ण ने कुछ बोला सेकंड अध्याय से. तो इससे हम लोगों को एक चीज़ मिलती है कि अगर कोई इंसान, हम उसे मुफ्त में एडवाइस देंगे, वो सुनेगा नहीं, वो उसको नज़रअंदाज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है. मगर इफ़ एनीबडी इज़ प्रॉपरली नीडेड, अगर उसको सच में कोई ज़रूरत है, दैन ही विल डेफिनेटली कम टू अस, और जब हम उसे तब एडवाइस देंगे तब वो सुनेगा. तो इससे भी भगवद गीता में एक हमें ज्ञान मिलता है. दूसरा ये कि आपको यहाँ पे एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगा. यहाँ पे जो बताया गया है कि आप अपने जो मेंटली आप कितना स्टेबल रहोगे. अगर कोई भगवद गीता को अच्छे से पढ़ता है, पढ़ता नहीं, इट मस्ट बी स्टडीड. ओके, तो अगर कोई उसे स्टडी करता है
जो पहले चीज़ वो आता है उसका मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होता है। अब वहाँ पे बेसिकली बताया क्या है कि जो सिद्ध हैं, सिद्ध यानी कि जो ज्ञानी, एक्चुअल में ज्ञानी है, वो ना दुख में दुखी होते हैं ना सुख में सुखी होते हैं। जैसा भी कंडीशन वो रह लेते हैं, उनका कोई कंप्लेन नहीं होता है। देयर ऑलवेज अ सोल्यूशन बॉक्स, नॉट अ कंप्लेन बॉक्स। तो ये जो है वो दूसरी चीज़ हमें गीता से सीखने के लिए मिलती है। अब जो तीसरी चीज़ आती है कि भगवद गीता शुड बी रेड और शुड बी स्टडीड। इट शुड बी स्टडीड बिकॉज न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर को हम लोग जस्ट थोड़ा सा देखते हैं कि ठीक है ये आज हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है, ये सब हम लोग सिर्फ देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं पूरा। तो और जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडीज़ होता है उसको हम लोग एकदम ध्यान दे के पढ़ते हैं, उसका नोट निकालते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, उसको रिविज़न हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एग्ज़ामिनेशन कल है या फिर कुछ महीने बाद है, तो हम एग्ज़ामिनेशन के लिए हम पढ़ते हैं। वैसे ही भगवद गीता जो है वो हमारे लाइफ के एग्ज़ामिनेशन का बुक है, कोर्स ऑफ स्टडी है। आप अब बोलोगे कि टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है कोई बात नहीं। आप जो 24 घंटे भगवान ने दिए हैं उसमें से आप 10 मिनट निकालिए और जब भगवद गीता होता है ना उसको आप पढ़िए। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी। उसका जो सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, पहला जो चैप्टर है, पहला वर्स धृतराष्ट्र उवाच जो है, उसको सपोज़ आप उसका श्लोक है उसको पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड देन उसके बाद आप देखोगे कि उसका ट्रांसलेशन होता है। एंड भगवद गीता एवरी लैंग्वेज पे इज़ अवेलेबल, ठीक है, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, एवरी लैंग्वेज पे वो है। उसका जो आप है वर्स उसे पढ़िए, उसका जो टेक्स्ट है उसे पढ़िए एंड देन उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होता है, उसको आप पढ़िए। एंड जो ट्रांसलेशन होता है ना वो बहुत इजी मैनर में होता है, तो उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप किसी को मतलब डाउट है, एक एक वर्ड होता है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसको अगर आपको ये चाहिए तो आप गूगल वगैरह पे आप जाके उसको देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी अगर आप वो श्लोक जो सर्च करेंगे तो भी आपको वो मिल जाएगा। तो भगवद गीता पढ़ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आप एक प्लेज लीजिए कि आज से मुझे 10 श्लोक जो है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपके पास उतना भी वक्त नहीं है तो 5 मिनट निकालिए एंड 5 वर्स पढ़िए। उतना भी नहीं है 3 वर्स, ये तो होगा, चले माने तो उतना भी नहीं है, आप एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं। दिन में 1 मिनट निकालिए, भगवद गीता निकालें, वो गीता पढ़ें और उसका जो, और सिर्फ ना कि उसे पढ़ें, उसको स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद उसका जो प्रिंसिपल्स है उसको अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप ये सब करते